कहते प्रभु सब करूंगा लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपके बल के भरोसे करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए धनुष की ओर, राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, ये छोटका खुदे तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को देखे तो राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो, जल्दी बुलाओ उसको। राम जी देखे और आंख के इशारे से कहे लक्ष्मण जी को शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया। पहले विश्वामित्र जी की दाहिनी ओर राम जी थे, अब बाईं ओर लक्ष्मण जी। ठीक, अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया तो भगवान अपनी दाहिनी ओर लक्ष्मण जी को बिठा लिए बगल में। बिठा करके भगवान ने पीठ थपथपाया, बोले कितना सुंदर बोले हैं आप भैया, मैं नहीं बोल पाता इतना। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा कर देते ना भैया तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आपके रहते जनक जी ने ये कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आज के बाद जनक जी जब जब वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई पड़ेगा। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है, अब राम जी को भेजा जाए। तो आदेश देते हुए कहा गुरुदेव ने, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, मैं प्रभुतात जनक परितापा, मैं प्रभुतात जनक परितापा, मैं प्रभुतात जनक परितापा, मैं प्रभुतात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, उठहु राम। राम जी उठिए, भंजहु भवचाप, शिव जी के चाप का भंजन करिए। और केवल इतना ना करिए, मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी का परिताप समाप्त करिए। देखिए हम आपसे कहें जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा, ये दुख नहीं था उनका। दुख क्या था? सीता मैया ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया था, बाएं हाथ से। और जिस दिन मां ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठाया था, जनक जी समझ गए थे कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार लिया है, ये भगवान की शक्ति है। और जनक जी भी समझ गए यदि शक्ति आ गई है तो शक्ति का वर्ण करने भगवान को आना ही पड़ेगा, बिना भगवान के आए शक्ति का विवाह नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चलेगा कि भगवान है? तो जनक जी ने कहा कि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उठाएगा भी नहीं, अब शक्ति और नारायण को छोड़ करके। तो जनक जी ने इस शिव पिनाक को केंद्र में रख दिया। धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को यह दुख कम है कि विवाह नहीं हुआ। इसी धनुष के बहाने जनक जी को भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला था। जनक जी का ये परिताप है, क्या मेरे भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं लिखा है, मैं इतना बड़ा भागा हूं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि धनुष को तोड़ करके उस परिताप को समाप्त करो। जैसे गुरुदेव ने कहा, राम जी खड़े भये और प्रणाम करके चरण में गुरुदेव के, और भगवान सहज चल पड़े धनुष की ओर। आपको बताऊं,
जैसे राम जी धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए ना, वहां जितने मिथिला के लोग बैठे थे, सारे मिथिलावासी तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगे। कहां? ऊपर देख करके अपने पितरों से बात करने लगे, पितृ लोगों से। कहने लगे, हे पितृ, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारे सत्कर्म हम देने को तैयार हैं। जीवन में हम दोबारा कुछ कहेंगे नहीं आपसे, केवल एक काम कर दीजिए, आज आप लोग सारा पुण्य ले लीजिए और उसके बदले में बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल तोड़ देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दे। इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी व्याकुल हो गई राम जी को देख करके। अपनी सखी को बुलाकर कहीं, सखी क्या यहां सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं? कोई भी बुद्धिमान आगे बढ़ करके इस बच्चे को रोकता क्यों नहीं है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ भी नहीं, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा? ये बच्चों का खेल नहीं है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इसको? सखी ने कहा, महारानी, सूर्य का छोटा सा गोला होता है, अब पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर लेता है। बड़े से बड़े देवता एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मैं कहती हूं, जिनको आप छोटा समझ रही हैं, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं सभा में। भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर। सुनकर आप भी गाइए। आजू लगे की तुव सेवा, आजू लगे की तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप करहु आयत सोरी, करहु चाप करहु आयत सोरी, करहु चाप करहु आयत सोरी। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति भगवान, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। आप कितने भारी हैं, लेकिन जब आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। बोली, जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। सबसे प्रार्थना करते करते सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आप ही का आसरा है। सब कही रहे कि आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आए, आप में जितना भार है आज, अपना सारा भार यहाँ बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मेरी मां की व्याकुलता का दर्शन किया है। जैसे व्याकुलता दिखाई पड़ी, राम जी धनुष के पास गए, प्रभु ने जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई है।
लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष के पास पहुंच गए। राम जी धनुष के पास, लक्ष्मण जी गुरु जी के पास। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर लक्ष्मण जी दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठाए, आप धरती पकड़ के बैठिए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी। अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। धनुष तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती दबाने लगा अपना। राम जी गए, जाकर प्रभु ने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर रखा, बीच वाले भाग में। मध्य समझते हैं ना, मध्य, मध्य यानी बीच भाग में भगवान ने हाथ रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया, धनुष लेते बिजली चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। बाबा कहते हैं, ए जी दामा के उदामिनी जिमि जबलयो पुरी रबधन मंडल समभयो लेख कहावत खेच तगाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े कई जन राम मात धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष के न इस किनारे को पकड़ा न उस किनारे को पकड़ा, मध्य भाग को पकड़ा। क्यों? भगवान ने बीच से तोड़ा। आगे चलकर कोई ये ना कह दे कि किनारे का भाग कमजोर होता है इसलिए कमजोर भाग को तोड़ दिया। भगवान ने धनुष का मध्य भाग मोटा होता है, कठोर, उस मध्य भाग को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले, तीन धनुष मुख्य थे। कितने धनुष? तीन। राम जी के पास सारंग, भगवान शंकर का पिनाक, और परशुराम जी के पास अजगौ। राम जी ने न पहले वाले को तोड़ा, न अंत वाले को तोड़ा, बीच वाले पिनाक को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले, राम धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को न धरती पर तोड़ा न आकाश में तोड़ा, दोनों के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले, राम धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को तोड़ा। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उस आवाज से त्रैलोक्य गूंजायमान हो गया।
सूर्य नारायण मिथिला के ऊपर रथ लेकर खड़े थे धनुष यज्ञ देखने के लिए। आवाज सुनकर सूर्य नारायण के रथ के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल धूरी पर कुलमला उठे। धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी ये कैसी आवाज आई है। गोस्वामी जी बोले राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण हुआ है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाया जाए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। उसी चतुर सखी ने सीता जी से कहा पहिरावहु जयमाल सोहा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सखियों ने कहा पहिरावहु जयमाल सुहाई। आप सीता जी राम जी को जयमाल पहनाइए। मेरी माँ ने जयमाल उठाया, हमारे प्रेम के माँ पहना नहीं पा रही हैं। अभी तो शायद अभी बंद हो गया है, लेकिन बीच में 10-12 साल पहले ऐसी मतलब विडंबना कहिए क्या कहिए, शब्द कम है, ऐसी प्रथा चली थी। जयमाल के समय दूल्हे के साथ 4-5 लड़के भी जाते थे। जानते क्यों? लड़के को पीछे से उठाने के लिए। ये कहाँ का नियम था आप बताओ? हम एक शादी की बात बतावें, हम हमारे सामने की बात है। हम उस समय कथा नहीं करते थे। अभी एक विवाह में हम गए थे, तो जयमाल में हम खड़े थे। हमने तो जो दूल्हा था वो तनिक हेवी था, थोड़ा सा मोटा था दूल्हा, और उसके पीछे उसके 4-5 पतले पतले उसके दोस्त थे उठाने के लिए। तो जैसे उठाने का समय आया तो दूल्हे को पता नहीं था कि हमको उठाया जाएगा। अब वो कमर के नीचे पकड़ के उठा दिए, और उसको पता नहीं था बेचारा। जैसे उठाए वो डिसबैलेंस हुआ और माला लिए बिटिया के चरण में दंडवत कर गया। लड़की के पांव में गिर गया, माला लिए। यहां सीता जी जयमाल उठाई, लेकिन प्रेम के कारण पहना नहीं पा रही हैं। मानो मां सीता जी मन ही मन राम जी से कह रही है प्रभु आपने धनुष को तोड़ने में विलंब किया है, अब मैं जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहा विलंब किया, गुरु जी ने कहा मैंने आके तोड़ दिया। सीता मैया बोली हाँ ठीक है, पता है गुरु जी के कहने के बाद ही तोड़ेंगे आप, लेकिन गुरु जी कहे तो आपको सीधा आना चाहिए धनुष के पास। आप घूमते घूमते राउंड मारते मारते कभी उसको दंडवत कभी इसको दंडवत, हाथी जैसे घूमते घूमते चल के आए। आपने तोड़ने में विलंब किया, अब मैं माला पहनाने में विलंब करूंगी। प्रेम विवश सीता मैया पहिराई न जाई, लेकिन सखियों को क्या लगा? सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं, इसलिए नहीं पहना पा रही हैं। तो सखियां प्रार्थना करती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी से। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी से। झुकी जइयो तनिक रघु चतनाही कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी से। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी से। कब से खड़ी सिया
पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिराने, पाय पिरानी, पाय पिराने, पाय पिरानी, पाय पिराने। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिराने। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी। गयो तनिक रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी। गयो तनिक रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी। सखियों ने अनेक प्रकार से प्रार्थना किया, निवेदन किया, परंतु राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है वो, हम लोग कितने प्रेम से कह रहे हैं झुक जाइए झुक जाइए, झुक नहीं रहे हैं। एक सखी ने कहा कि हमको हमारे पास झुकाने का बहुत सुंदर आइडिया है। क्या? हमको पता चला है कि राम जी बड़े शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को जैसे सखियों में घिरा हुआ देखेंगे, मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला डाल देंगी। सखियों ने प्लानिंग की, लक्ष्मण जी से कहा कि आप तनिक दूर हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले आज तक कोई हमको भैया से दूर नहीं कर पाया, हम क्यों दूर जाएं? सखियां बोली विवाह आपका है कि आपके भैया का है? लक्ष्मण जी बोले भैया का है, तो आपका यहाँ बीच में क्या काम, हटिए यहाँ से, दूर हटिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले हम अब ससुराल में आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम बोले अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी दूर चले गए, और जैसे भैया दूर गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। राम जी घिरा हुआ देखे तो लक्ष्मण भैया बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं ना, आज मैं कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को चारों ओर से घेर करके, और पता है क्या कि लगी गरियाने सब। बताओ कितना करिया दूल्हा आ गया है, इतना काला दूल्हा होता है? कहा हमारी किशोरी जी, कहा ये दूल्हा? अरे दूल्हा के रंग आसमान बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल दुल्हन महारानी की जय। जैसे माँ ने भगवान के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगा। अभी बारात चलने वाली है 5 मिनट में, हाँ अभी बैठ जाइए आप लोग। और जैसे धनुष टूटा उतनी देर में परशुराम जी वहां पहुंच गए। आकर परशुराम जी जनक जी से बोले कहूं जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। किसने धनुष को तोड़ा है? जनक। निकाल करके जिसने तोड़ा है बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। राम जी ने जा करके परशुराम जी को प्रणाम करके कहा मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी बोले रामदास नहीं, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके उसको बाहर करो, न तो मारे जय हई सब राजा, जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। आपको बताऊं, सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं। राम जी ने जाकर जब ये बोला, ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, राम जी बोले इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है। परशुराम जी बोले दास नहीं शत्रु, जो राजा तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकल आवे, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा।
अब जितने राजा खड़े थे वहां आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा बताना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाकर बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है। एक राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला हम बता दें। बाबा जी बोल रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो कि हम जा करके लाइन में से बता दे। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा समझ जाएंगे यही निकला है, इसका मतलब यही तोड़ा है। अब मेरे पहुंचने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी को अंत में कहना पड़ा मुनिवर पुराना था टूट गया, आप समझ नहीं रहे हैं। आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं, मारूंगा। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम युद्ध करते हैं काल से भी, लेकिन काल से लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखे वो पूरे संसार में निर्भय रहता है मुनिवर, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी समझ गए ये सामान्य जीव नहीं हो सकते, और जैसे परिचय मिला भगवान का परशुराम जी को, 9 बार जय जयकार करके और वन में तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र जी ने राम जनक जी महाराज से कहा कि आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिसे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, सूचना मिली, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला बारात के चलने का, और अयोध्या से बारात सज के चलने के लिए तैयार हो गए। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ विराजमान है, भरत भी या शत्रुघ्न भी अपने अपने अश्व पर विराजमान है, अयोध्यावासी अपने वाहन पर। क्या अद्भुत बारात सजी है। मुनि लोग जय जयकार करते हैं, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी है, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से से मिथिला चली।
विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग वचन बर। 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 राजेश हो मुस्का अवध से मिथिला चली। अरे राजस हो मुस्का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला बारात पहुंच गई है। बैठ जाइए जनवासे में। बारात पहुंच गई, अब जलपान उलपान होगा। बैठिए बैठिए। बारात मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके जनवासे में स्थान प्रदान किया है बारात को। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पिताश्री से मिलने आए हैं। सखियों को पता चला कि बारात में भी 2 राजकुमार आए हैं। सखियां प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, बारात भले 2 एक दूल्हे के लिए, लेकिन आप ऐसी रचना बनाइए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। यहां से कोई भाई कुंवारा न लौट के जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बिहार में कुछ ऐसा स्थान आज भी है जहां पकड़ुआ ब्याह होता है। पकड़ुआ ब्याह समझते हैं सुरेश जी? कोई बारात मान लीजिए गई है, मैं सत्य सुना रहा हूं आपको। कोई बारात गई है, बारात में सुंदर सुंदर लड़के गए हैं, तो जिस गांव में बारात गई है उस गांव के लोग अपनी लड़की लायक लड़का पसंद करके उस लड़के का किडनैप कर लेते हैं। हाँ, उसी रात सारा गेम होता है। पकड़ के लेके जाते, पहले पीटते हैं उसको, पीटने के बाद हल्दी वाला दूध पिलाते हैं और हाथ पांव बांध करके मुंह में टेप लगा करके अपनी लड़की को बिठा करके विवाह कर देते हैं। अब विवाह करने के बाद करते हैं कि सबरे विदाई होगी, और यदि तुमने मेरी बेटी को कष्ट दिया वहां पर, तो यहाँ तो ट्रेलर दिखाए थे, पूरा फिल्म वहां घर पे आके दिखाएंगे। उस विवाह का नाम है पकड़ुआ विवाह, धर पकड़ करके। आज तो कम हो गया, लेकिन अभी भी होता है। कई लोग अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते। जो बच्चे 20 साल के ऊपर हो जाते हैं, जब तक बियाह ना हो जाए बाबूजी संगे संगे घूमत है, कहीं कोनो पकड़ के बियाह कर दिया। तो सखियां कहती हैं, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप कृपा करिए विवाह चारों भाइयों का हो जाए। मुहूर्त निकला अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरु मंगलवार का। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा है, मंगल मूल लगन दिन आवा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मुहूर्त आया, विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सज करके निकली है द्वार पूजन के लिए। राम जी के इस दूल्हा स्वरूप को ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से,
इंद्र हजार हजार नेत्रों से दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ, उसके बाद विवाह के मंडप में आपको बताऊं वेद कितने होते हैं? 4। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में विराजमान हो गए हैं विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण शरीर धारण करके विवाह के मंडप में बैठे कोने में, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए विवाह में, इसका ध्यान रखने के लिए। अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे आहुति लेने के लिए। मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद हाथ में सोने का थाली लेकर के और उसमें जल भर करके हिमांचल जी और जनक जी महाराज और सुनैना मैया, जैसे हिमांचल और मैना शंकर जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर राम जी के पांव को धोने लगे। पद प्रक्षालन होने लगा। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन मूल कामनी नभ नगर कान निशान जय मुनि उमई जनु चहुदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि पुरसर सदैव विराजनी जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजनी। जैसे श्री जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना शुरू किए, नभ नगर गान निशान जय धुनी, आकाश में और पूरी मिथिलापुरी में गीत गाने लगी माताएं। विवाह में गीत गाते हैं ना, राम जी के विवाह में मंडप में नहीं, पूरी मिथिला में गीत चल रहा है और आकाश से भी गीत आ रहा है। नभ नगर गान, चारों तरफ जय जयकार की गुंजायमान हो रही है, ध्वनियां गूंज रही है। देवता जो बराती बन के बैठे थे, देवता आपस में बात करने लगे, जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया, ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, ये वही चरण है जिसके स्मरण करने मात्र से जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रैलोक्य में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। बर कुंवरु करतल जोरे साखो भयो पानी कहन विलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सीता जी राम जी आमने सामने बैठे हैं, हाथ जोड़कर साखोचार हुआ। वंश परंपरा का बखान राम जी की ओर से साखोचार गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने किया। फिर सीता मैया की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार हुआ। फिर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। बाबा कहते हैं, जनक जी महाराज क्यों कर विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी करि होम विधिवत गाढ़ रोरी मोर लागी तावरी करि होम विधिवत करि होम विधिवत करि होम विधिवत गाढ़ रोरी। विधिवत होम भया
और गठबंधन करने के गठबंधन होता है ना, गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। कितनी भांवरियां होती है विवाह में? विवाह में कितनी बावरियां होती हैं? हाँ, यही सुनने के होगा। साथ लगा के बैठे बड़ा, 4 में आवा जल्दी। कितनी होती है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, समझ नहीं आ रहा है। 7। फिल्म भी कहता है जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब ले दुल्हन नहीं। लेकिन आपको बताऊं, विवाह में 7 फेरे का विधान नहीं है, 4 फेरों का विधान है। आचार्य जी बैठे हैं वहां पर। वैदिक परंपरा में 4 ही फेरे हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, इसलिए 4 फेरे बताए गए हैं। 7 वचन होते हैं, लेकिन जॉन फिल्म में 7 फेरा दिखा दिया। पंडित जी की हिम्मत नहीं कि 4 फेरा करके रोक दे। एक सरकार आचार्य हैं बक्सर में, पूज्य श्री लहरी बाबा, बोले बाबू हम एक बार गए थे जयपुर शादी कराने, तो हम अब वैदिक विधान से 4 फेरा करा दिए, लेकिन दुल्हन की जो सखियां थी वो मेरे पर नाराज हो गई, हमको मंडप से उठाकर किनारे लेकर गई। अब बोली किस फिल्म में 4 फेरा हुआ है, हमको बताइए आप, कैसे आपने 4 फेरा करा दिया? उस पिक्चर में 7 फेरा हुआ था, उस पिक्चर में 7 फेरा हुआ था, आप 4 कैसे करा दिए? बोले बेटी हम पिक्चर के हिसाब से नहीं कराए हैं, हम वेद के हिसाब से कराए हैं। वैदिक विधान में 4 फेरे बताए गए हैं। 4 फेरे हुए, कुंवरी कुंवरी कल भांवरी दे। भांवरी के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है कि हे राघव जी, अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिएगा। राम जी खड़े भय और बाबा कहते हैं, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहे न जाते विधि दे। राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहे न जाते विधि दे। अरुण पराग जलज धरणी के, शशि भूषण अहिलो भयमी के। अरुण पराग जलज भरणी के, शशि भूषण अहिलो भयमी के। बहुरी वशिष्ठ दिव्य शासन, बर दुलहीन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दिव्य शासन, बर दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे राम जी ने मां के मांग पर सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, दुल्हा दुल्हन अब एक आसन पर एक साथ बैठेंगे। सीता मैया भगवान के बगल में जाकर बैठ गई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाकर बोले, महाराज आपके घर में और बेटी हैं क्या अभी? जनक जी बोले, महाराज 3 बेटी और बची हैं मेरे घर में। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमारे घर में 3 बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी विवाह के मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ। भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन हो गए 4।
सखियां ये दृश्य देखकर नाचने लगी। अरे बेमिसाल सखिया, अरे बेमिसाल सखिया, बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। कुछ भोजन है बाबू, भोग लगाइए। विवाह के बाद सखियां चारों दुल्हा सरकार को ले गई कोहबर में। कोहबर के बाद भगवान भोजन करने बैठे। जैसे भगवान भोजन करने बैठे सखियां लगी गरियाने, अरे छयलवा, अरे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारे, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, आनी धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, और गावत सरहद गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखिया कहती आपकी बहन अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। लेकिन लय भागे जटाधारी, छयलवा हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन, सीध सदन में, सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, सिया अली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विवाह महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। विवाह के बाद कई दिनों तक बारात मिथिला में रुकी रही। नित्य जनक जी महाराज से श्री दशरथ जी विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी महाराज आदर प्रेम दे करके रोक लेते हैं। तो कई रात बारात यदि मिथिला में रुक सकती है तो एक रात तो पत्थलगांव में रुक ही सकती है। इसी दृश्य के साथ कि भगवान ससुराल में भाइयों के साथ है, आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। कल अयोध्या कांड की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। पुनः आप सबको एक बार भगवान श्री सीताराम जी के इस मंगलमय विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महा